हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का फिजिक्स मंत्र में स्वागत। माई सेल्फ J.S. चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और हम लोगों ने ऑसिलेशन टॉपिक शुरू किया था। तो ऑसिलेशन से रिलेटेड हमने दो लेक्चर पहले से कंप्लीट कर रखे हैं, है ना। जहाँ पर आपको मैं एक बार छोटा सा मतलब जो टॉपिक हमने कवर किए तो उनको एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको। तो हमने बात किया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो स्टैंड और जनरल इक्वेशन जो थी डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन थी, है ना। फिर हमने इसको ही बेसिस मान करके वेलोसिटी फाइंड आउट किया, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फिर आपने यहाँ से एक्सेलेरेशन की बात की थी, एक्सेलेरेशन क्या मिला था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसे हमने तीन इक्वेशन बनाई थी, है ना। और अगर हम एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन की बात करें, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये रिलेशन फाइनली हमको मिला था। यही हमारा मेन मुद्दा है कि हमें जो है किसी भी इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करें कि गिवन इक्वेशन जो है पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। और हम इसको ही बेसिस मान करके बाकी इक्वेशन जो भी हमको गिवन होंगी उनको हम देख करके बता सकते हैं कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो चलिए इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन, जैसे हमने इनके ग्राफ भी बनाए थे, बट आज हम कुछ डिटेल में जाकर बहुत अच्छा सीखेंगे, है ना। आज बहुत मजा आने वाला फिजिक्स में। ऑसिलेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्टॉप। तो क्वेश्चन यहाँ पर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो ऐसे यहाँ पर इक्वेशन हमने कुछ दिया है, इनको हमें देख करके बताना कि इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है या नहीं है ना। कोई पार्टिकल जो कि इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का इस तरह से यहाँ पर वेरी कर रहा है ना। तो पहला यहाँ पर y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ओमेगा टी है, दूसरा फंक्शन यहाँ पर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तीसरा फंक्शन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी है। अब आप इनको देख करके बता सकते हैं क्या कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, बताओ हम कैसे इनको देख करके बताएंगे। तो हमारे पास एक तरीका है। अगर देखिए एक बात आपको याद रखना है, अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन का फाइनल रिजल्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के हिसाब से आता है, या यूं कहें कि एक्सेलेरेशन अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस एक्सेलेरेशन विद नेगेटिव साइन, तो कह सकते हैं गिवन इक्वेशन आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अदरवाइज आप इनको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहोगे। तो चेक करने का आपके पास इकलौता तरीका क्या है कि जो इक्वेशन हमको दी है डिस्प्लेसमेंट के, आप उनको कहाँ तक लेके जाओगे, एक्सेलेरेशन तक। और एक्सेलेरेशन जैसे हमको मिला, इस एक्सेलेरेशन को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो अगर ऐसी शक्ल दिखती है एक्सेलेरेशन की इन इक्वेशन के हिसाब से, तो फाइनली इन इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन या एक से अधिक इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले हमें इनको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हम कहां तक लेके जाएंगे, एक्सेलेरेशन तक। तो चलिए हम पहला केस डिस्कस करते हैं, पार्ट ए डिस्कस करते हैं। तो y इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर, a इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब आप इसको क्या करेंगे, बोलो, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी। तो क्या लिखें, डी वाई ओवर डी टी ए इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ये v निकल के आएगा। आप देखें यहाँ पर क्या मिलेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो बन जाएगा e की पावर माइनस ओमेगा टी, बट माइनस ओमेगा टी को आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का ओमेगा। तो वेलोसिटी हमको मिलेगी माइनस ए ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं, ए इक्वल टू मिलेगा माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब आप देखें कि जो एक्सेलेरेशन है हमारा कैसा है, वो ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ये क्या चीज़ दिख रहा है बच्चों, ये है वाई।
तो आप देखें कि जो ए है हमारा वो बस एक चीज़ का थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सेलेरेशन है, बट यहाँ पर ऐसी शक्ल मिल रही लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। तो आप इसको क्या कहोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं शो कर रहा है ना। तो ये हम लिख सकते हैं नॉट एसएम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन नहीं है। दूसरा पार्ट यहाँ पर हमको दिया y इक्वल टू क्या दिया है, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो आप बताएं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा। चलिए इसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dy बाई डी टी बना होगा और a इंटू डी डी टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या बच्चों, वेलोसिटी है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी और इंटू फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डी टी, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी। आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से v हमको मिलेगा 2a साइन ओमेगा टी। अब बताओ साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, कॉस ओमेगा टी मिलता है क्या, बट ओमेगा टी फिर से डिफरेंशिएट हुआ होगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर ओमेगा। तो v बराबर क्या मिला आपको यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर हम फर्दर इसको डिफरेंशिएट करें या इसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं a इंटू साइन 2 ओमेगा टी। हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी होता है। अब आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन हमको मिलेगा। a बराबर क्या लिखें बोलो, मिल जाएगा यहाँ पर ये a ओमेगा और साइन 2 ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा टी और फिर से आप इसको ओमेगा 2 ओमेगा टी डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 ओमेगा। तो आप देखें एक्सेलेरेशन क्या मिला यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ a इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हमें यहाँ पर एक्सेलेरेशन को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लाना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, बट यहाँ पर क्या है, ये कॉस ओमेगा टी है। तो चलिए यहाँ पर आके देखिए, हमें एक बात पहले से पता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम चाहें तो इसको यहीं पे रखते हैं। हम ये कॉस 2 थीटा यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा टी होगा, है ना। तो आप इसको कॉस 2 ओमेगा टी भी लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी आप लिख सकते हैं। अब कॉस 2 ओमेगा टी की जगह पर आप ये वाला पैरामीटर फिट कर सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन क्या मिला हमको यहाँ से 2a ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ मिलेगा। अब आप देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या दिख रहा है आपको, y बाई एल दिख रहा है हमको। तो a बराबर क्या लिखें 2a ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, है ना। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे y बाई ए लिख सकते हैं क्या। अब आप इसको देखें कि जो इक्वेशन हमको दिख रही है क्या है, एक्सेलेरेशन का जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, ऐसी कहानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो ये भी इक्वेशन जो हमको गिवन है क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नॉट एसएम। स्टॉप। चलिए पार्ट सी देखते हैं हम लोग। पार्ट सी में क्या दिख रहा है हमको, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है प्लस b कॉस ओमेगा टी है।
हमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करते करते कहाँ तक लेके जाना है, एक्सेलेरेशन तक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेलोसिटी डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करें क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस बी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आप इसको v बराबर लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। बताओ एक्सेलेरेशन क्या लिखें, डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेलेरेशन लिख रहे हैं हम लोग। ए ओमेगा तो पहले से ही बाहर रहा, कॉस ओमेगा टी को आप फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, आप ये मिल जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी जब दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पर ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस साइन यहाँ पे बना रहेगा, बी इंटू ओमेगा स्क्वायर बनेगा, साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलेगा हमको, कॉस ओमेगा टी। माइनस साइन आप बाहर ले लो, माइनस साइन बाहर ले सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर भी आप बाहर ले सकते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा बोलिए, बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। कुल मिला के हमें यहाँ पर करना क्या है, एक्सेलेरेशन को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये है क्या चीज़, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी क्या है, वाई दिख रहा है ये। तो ए बराबर क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई दिख रहा। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपका जो आंसर मैच करेगा वो सी पार्ट के लिए मैच करेगा। थैंक यू। स्टॉप। बच्चों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपको फिगर में बना करके देगा और आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ इस गिवन कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो हमें एक बात पहले से पता है, जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन होती है। अब ये जो फाई है, फाई ही क्या करेगा, इस इक्वेशन को इनिशिएट करेगा। फाई यहाँ पर क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। अब अगर हम ये क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर इनिशियल मान लो पार्टिकल इस पॉइंट पर था और ये मीन से राइट हैंड साइड जा रहा है। आप ये समझिए साइन कन्वेंशन की बात करें तो इस तरफ जो भी डायरेक्शन लेंगे आप उनको लेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन जो बनेगी उसको आप लेंगे नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हमारा। तो आप ये समझे पार्टिकल अभी ठीक t बराबर 0 पर मेन पॉइंट पे था और मेन पॉइंट से राइट हैंड साइड जा रहा, तो पार्टिकल की इस टाइम पर इक्वेशन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो आप ये बताएं कि इस पॉइंट पर जो फेस है, इनिशियल फेस है, वो कितना है, हमें नहीं पता। इनिशियल फेस हमको नहीं पता है, बट हमें एक बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीन पोजीशन 0 है। तो ये जनरल इक्वेशन हमारे पास है, इसको आपको याद रखना। हमने आपको पहले बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होती है। अब ये जो फाई है, फाई आपको देगा नहीं, फाई हमेशा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए अगर मान लेते हैं हमारे पास t बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पर था और ये प्लस x में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे चल रहा है। ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या सोचेंगे आप, पॉजिटिव सोचेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 0 है, तो क्या लिखें बोलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, ये क्या निकल के आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बात यहाँ पे t बराबर 0 की हो रही है, हमें कुल मिला के इनिशियल फेस कैलकुलेट करना है, इनिशियल फेस कैलकुलेट करना है। तो t इक्वल टू 0 की जब बात होगी तो यहाँ पर ये पूरा पैरामीटर क्या हो जाएगा, 0। 0 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, साइन फाई लिखेंगे। फाई यहाँ पर क्या लें ताकि साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखिए अगर हम बात करें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आपका जो है ग्राफ कुछ ऐसा बना था। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई होगा। तो हमें एक बात पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। साइन 360 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो अभी हमको ये नहीं पता कि बात यहाँ की हो रही कि बात यहाँ की हो रही है।
तो वो चीज़ हमें बताएगा कौन? वो चीज़ बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। भाई यहाँ पर भी देखें डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है 0, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है 0। तो ये कौन सी बात हो रही है, पाई की या 2 पाई की? हमको नहीं पता है। ऐसे भी आगे बढ़ते चले, ऐसे नहीं कि मतलब ये बात सिर्फ यहाँ तक रुकी होगी, आगे आपके पास 3 पाई 4 पाई 5 पे ऐसे बढ़ता चला जाएगा आर्यभाषण में। तो हमें यहाँ पर ये जो पाई है 2 पाई है या आने वाला 3 पाई है ऐसे मतलब रिपीट होते चले जाएंगे अगर। तो अब बताइए फाई यहाँ पर क्या ले लें हम? तो इसके लिए यहाँ पर आपको फाई का वैल्यू क्या बनेगा? फाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के पास जाना पड़ेगा। पार्टिकल किस दिशा में मूव कर रहा, तो पार्टिकल कहाँ पर मूव कर रहा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का जो फंक्शन था क्या था वो? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। और अगर बार टी इक्वल टू 0 की हो रही है तो v बराबर क्या मिला हमको यहाँ से? ए ओमेगा कॉस फाई। अब कॉस फाई क्या ले लें बताओ यहाँ पर? अगर हमें ये इस पॉइंट की बात करनी है तो यहाँ पर बताओ फाई क्या ले लें ताकि यहाँ पर हमारे पास जो साइन फाई का मान 0 हो जाए। तो ये आपका पाई बाय 2 भी हो सकता है। स्टॉप कर। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी क्या लेना? पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी लेने का मतलब कि यहाँ पर जो एंगल होगा हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमें एंगल की जो बात करनी है वो इस क्वाड्रेंट की बात करनी है, इधर साइड में। तो आप देखिए जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पर है और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पहली बार 0 मिल रहा, फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, फिर यहाँ पर होगा। लेकिन बात अगर हम करें वेलोसिटी की तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ठीक उल्टा होगी। अभी उसको भी हम प्रूव करेंगे, है ना। तो फाइनली बात यहाँ की हो रही है। तो फाई इक्वल टू क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? बोलो 0 डिग्री। ठीक है, जब आप 0 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो बने क्या निकल के आएगी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। स्टॉप। तो चलिए इसमें केस 2 है। इससे पहले हमने मीन पर ही बैठ करके देखा तो पार्टिकल मीन से प्लस में चल रहा था, अब पार्टिकल मीन से नेगेटिव में चल रहा है। तो जनरल इक्वेशन आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है। अब आप पार्टिकल को देखें तो मीन पर जब जब आएगा तब तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। अब चाहे पार्टिकल मीन से प्लस में चले चाहे मीन से माइनस में चले, है ना। तो आज भी डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है? 0। 0 बराबर क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आप टी इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ पर साइन 5 बराबर क्या मिल जाएगा? 0। अब साइन 5 अगर 0 है तो हमारे पास जो फाई के मान हो सकते हैं, फाई की वैल्यू हो सकते हैं, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। बट इसमें कौन सा नंबर है, कौन सा एंगल, हमको ये नहीं पता है। अब फाई के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, फाई के यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज हो सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर आप सोल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे। आप सोचिए क्या इसके बाद भी आगे बात बढ़ सकती है? 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, ऐसे यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर आप सोल्यूशन बनते चले जाएंगे। अब इन सभी में से कौन सा इनिशियल फेस होगा उसके लिए कौन बताएगा? बताएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कहाँ पर है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आप देखें v इक्वल टू क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। टी इक्वल टू 0 की बात हुई तो v बराबर क्या मिल जाएगा? ए ओमेगा कॉस 5। अब आप देखें हमें यहाँ पर अगर कॉस 5 में फाई का मान 0 रखा तो ये वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर फाई का मान हमने पाई रखा तो कॉस 180 क्या होता है आपका? -1 होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव कब मिल रही है? जब फाई का वैल्यू क्या बन रहा? पाई। अगर आप 2 पाई की बात करें फिर से cos 0 कितना होगा? cos 2 पाई कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव नहीं मिलेगी, नेगेटिव कुछ पर्टिकुलर एंगल पर मिलेगी। तो यहाँ पर एंगल कौन सा हमारे पास? ये पाई वाला एंगल हो गया, है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो इनिशियल फेस है वो 0 ना होकर के इस बार कौन सा है? पाई वाला है। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखें? बोलिए। y इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और आप जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से? माइनस साइन ओमेगा टी।
ये जनरल इक्वेशन हो गई जब पार्टिकल मीन से निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा, है ना। स्टॉप। तो चलिए एक दूसरा केस हमने उठाया है। पार्टिकल यहाँ एक्सट्रीम पर है और एक्सट्रीम से निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पर t बराबर 0 पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, और t बराबर 0 की बात हो रही है तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या बन जाएगा, a साइन फाई, y इक्वल टू क्या यहाँ पर a है, तो a से खत्म हुआ, साइन फाई इक्वल टू क्या बना 1। अब साइन फाई 1 के यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। फाई अगर हमने यहाँ पर पाई बाई 2 ले लिया तब भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है साइन फाई का मान 1 मिल जाएगा। 3 पाई बाई 2 अगर आप इस ग्राफ में देखें 3 पाई बाई 2 पर y इक्वल टू क्या है, माइनस ए है, तो हमें यहाँ पर प्लस ए की बात करनी है। तो इस एंगल की तो बात होनी नहीं है, या तो इसकी बात होगी या तो इसकी बात होगी। और आप जानते हैं एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम वेलोसिटी के पास जाएँ तो v इक्वल टू क्या होता है, a ओमेगा कॉस फाई। तो कॉस फाई में अगर हम वेलोसिटी 0 करना चाहते हैं तो फाई क्या ले लेंगे यहाँ पर, पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2, है ना। तो अब आंसर हमारा यहाँ पर पाई बाई 2 पर अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट की जो जनरल इक्वेशन बनेगी दैट इज a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो फाइनली y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से हमको, a कॉस ओमेगा t। अब अगर मान लीजिए यहीं पर पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में होता, है ना, जैसे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन से, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट था इसका इनिशियल t बराबर 0 पे, है ना। ये केस हमने डिस्कस कर लिया, इसमें कहीं दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम केस दूसरा लेते हैं, केस नंबर 4। तो t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। और -1 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए माइनस का बन रहा, माइनस का यहाँ पर बन रहा, माइनस का जब बना है वो क्या है हमारे पास 3 पाई बाई 2, है ना। तो अब आप देखिए पहली बार जो हमारे पास मिला होगा फाई का वैल्यू, जहाँ पर साइन फाई का मान -1 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 2, है ना। तो अगर हम इस बार डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2 मिल जाएगी। चलिए अगला केस हमारा है जहां पर पार्टिकल मेन और एक्सट्रीम के बीच में है, और मेन एक्सट्रीम के बीच में पार्टिकल एक बार जाते समय मिला होगा इस पॉइंट पे और एक बार आते समय, है ना। तो पार्टिकल ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जा ही रहा होगा, यहाँ से एक्सट्रीम पर पहुँचने के बाद ही वापस भी आ रहा होगा। तो y इक्वल टू a बाई 2 कितने बार मिलेगा हमको, 2 बार मिलेगा, है ना। और जो y इक्वल टू a बाई 2 मिला 2 टाइम्स, वो 2 अलग अलग एंगल पर मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि जब पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किए तब इस पॉइंट के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बनी होगी। तो सबसे पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई है। y इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर हमने, a बाई 2, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। देखिए a से खत्म हो गए तो यहाँ पर क्या मिला आपको 1 बाई 2, और अगर बात यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर हो रही थी तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन फाई मिल जाएगा, है ना। साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलिए। साइन फाई का मतलब क्या है यहाँ पर, ये साइन फाई इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब 30 डिग्री। तो साइन फाई का जो वैल्यू फाई आएगा यहाँ पर दैट इज 30 डिग्री। 30 मतलब क्या लिखेंगे इसको हम, पाई बाई 6। अब सिर्फ पाई बाई 6 थोड़ी ना होगा, अगर आप साइड में ग्राफ खींचे हैं तो उस ग्राफ में हमको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट a बाई 2 एक नहीं अनंत बार हमको मिला होगा। अब कौन से यहाँ पर फेस होगा हमको ये कैलकुलेट करना होगा। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर एंगल की बात हो रही है ना। तो अब ये a बाई 2 है,
a/2 यहाँ पर क्या मिल रहा है बोलो, ये मिल रहा π/6। ये एंगल क्या बन जाएगा बोलो, पाई माइनस π/6 कितना बनेगा, 5 π/6। अब π/6 वाला एंगल है कि 5 π वाला 6 एंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर हम t बराबर 0 पर देखें तो पार्टिकल जो है प्लस में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अच्छा, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी यहाँ पर है कैसी, पॉजिटिव है। और वेलोसिटी का जो फंक्शन बनेगा, वेलोसिटी फंक्शन बनेगा आपके पास a ओमेगा cos फाई। अब cos फाई यहाँ पर हम क्या ले लें ताकि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाए। अब आप जानते हैं अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वो जो cos फाई बनता है निगेटिव बनता है, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो ये वाला एंगल बन जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट पहुँचेगा, ये पहुँचेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos फाई क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे ही cos फाई निगेटिव हुआ, वेलोसिटी क्या बन जाएगा, निगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारा एंगल ये π/6 होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की कहानी, तो y इक्वल टू मिलेगा हमको यहाँ पर a साइन ओमेगा t प्लस π/6। अब आप देखिए, अगर यहीं पर हम क्वेश्चन ये कहते हैं कि वेलोसिटी निगेटिव है, फॉर एग्जांपल, हम अगला केस हम डिस्कस अब नहीं करेंगे, यहाँ पे और भी केस डिस्कस करने हैं। तो अगर हम चलिए यहीं पर साइड में लिख दे रहे हैं, नोट का ही अगला पार्ट है, इफ v इज निगेटिव। अगर वेलोसिटी निगेटिव होती तो आप बताओ क्या एंगल हम चूज कर सकते हैं। वेलोसिटी मतलब पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा घूम करके तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होने के मतलब कि वेलोसिटी अब कैसे निगेटिव है। अब यहाँ पर cos फाई हम क्या ले लें ताकि वेलोसिटी निगेटिव हो जाए। अगर ये फाई बराबर π/6 लिया तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे होगी, पॉजिटिव। 5 π/6 पर वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अगर हम अब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो फाइनली अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हमारे पास आंसर बनेगा y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5 π/6, है ना। तो अब ये बात मतलब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है कहानी, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5 π/6 हो। अभी जो कहानी बनेगी आप सोचो कितने बार रिपीट हुई होगी। आप आगे बढ़ते चले जाओ, एक कहानी यहाँ पर बनी होगी, फिर एक कहानी यहाँ पर बनी होगी। जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, प्लस में होगी। जब पार्टिकल यहाँ पर होगी वेलोसिटी किस में होगी, निगेटिव में। और ऐसे कितने वैल्यूज मिल सकते हैं, फाई के अनंत मिल सकते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। स्टॉप। केस नंबर 6 है, और इसमें क्या है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है मेन के निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अब देखिए जब पार्टिकल प्लस में चला तो प्लस में चलते इसमें एक पॉइंट पर एक नहीं 2 बार आएगा। एक बार जाते समय पॉइंट मिला होगा, एक बार आते समय, और ये 2 अलग अलग फेस पर मिला होगा, है ना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं π/6 पर भी मिल रहा पॉइंट और 5 π/6 पर भी पॉइंट हमको मिला है। अब ये π/6 वाला पॉइंट है, 5 π वाला 6 वाला पॉइंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए पार्टिकल निगेटिव एक्सिस में चल रहा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में है, तो y इक्वल टू क्या बन रहा, -a/2, और ये बात हो रही है t इक्वल टू 0 पे। तो हमें एक ही इक्वेशन पता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, इसको आपको याद रखना है। इसके बेसिस पर आप इनिशियल फेज की बात कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिखना आपको, माइनस का a/2, क्या लिखें, a इंटू साइन 5, चूँकि बात यहाँ पर हम कहाँ पे कर रहे हैं, t बराबर 0 पे। तो आप बताइए साइन 5 बराबर क्या मिला, माइनस का 1/2। अब हमें फिर से ग्राफ के पास जाना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या बना होगा, माइनस का a/2, ये बना है माइनस का a/2। अब अगर हम इस एंगल को देखें, एंगल कहां पर करेस्पॉन्ड कर रहा, ये देखिए एंगल क्या बन रहा बताओ आपका। इसको हम क्या, अगर ये प्लस होता तो आप क्या लिखते हैं इसको, π/6। ऑलरेडी यहाँ पर पाई है तो पाई प्लस π/6 कितना हो जाएगा, 7 π/6 बनेगा। तो एक एंगल आपका यहाँ पर बनेगा 7 π/6 का, और एक एंगल यहाँ पर फिर से करेस्पॉन्ड कर रहा
माइनस ए बाई टू पे, और वो एंगल कितना होगा बताओ, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना होगा ये, 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पर फिर से मिला हमको 11 पाई बाई 6 पे। तो अब हमें ये माइनस का a बाई टू एक नहीं दो अलग अलग एंगल पर मिल रहा है। अब कौन सा एंगल यहाँ पर हम चूज करें, 7 पाई बाई 6 वाला या 11 पाई बाई 6 वाला। अब इसके लिए करना क्या, आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी कैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, v कैसा हमारा पॉजिटिव है। और आप जानते हैं अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर करेस्पॉन्ड करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ पर करेस्पॉन्ड करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos फाई का वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर हमारा जो बनेगा कहाँ पर बनेगा, 11 पाई बाई 6 पे। तो फाई आप जो यहाँ पर चूज करेंगे दैट इज 11 पाई बाई 6। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, a साइन ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाई 6। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यहाँ पर v कैसा हमारा पॉजिटिव है, यहीं पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं इफ़ v निगेटिव। अगर वेलोसिटी निगेटिव होती तो हमें ये पता है cos फाई ही वेलोसिटी को निगेटिव बना सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का जो फंक्शन बन के निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, v बराबर a ओमेगा cos फाई। अब ये cos फाई तो वेलोसिटी को निगेटिव बना सकता है। तो अगर हमने cos फाई का वैल्यू हमने 7 पाई बाई 6 लिया, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई बात। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos फाई कैसा होता है, निगेटिव होता है। cos फाई निगेटिव होने का मतलब कि वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अब जो आप एंगल चूज करेंगे वेलोसिटी निगेटिव होने पर फाई बराबर आप चूज करेंगे 7 पाई बाई 6। अब इसके भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन निकल के आएगी दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाई 6। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। स्टॉप। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्टिकल y इक्वल टू माइनस √3a/2 पर है, t इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन हमारे पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी। तो अभी हमने ऐसे बहुत सारे के डिस्कस किए, फिर भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर करवा दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हमें एक बात पहले से पता है कि जनरल इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होती है, ये हमको पहले से पता है। आप चाहें तो एक सेकंड के लिए आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। और आप ये बताइए कि फाई के कितने वैल्यू हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। अब उन सभी वैल्यूज़ में कौन सा वैल्यू फिट होगा वो ये बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है कहाँ पे। हम ये पहले जानते हैं कि इधर की तरफ जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा और इधर बनेगा निगेटिव। राइट हैंड साइड जो भी चीज़ें बनेंगी उनको आप कहेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज़ें बनेंगी आप उनको कहेंगे निगेटिव। आ रही बात समझ में। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर y इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस √3a/2 इक्वल टू a इंटू साइन फाई। चूँकि यहाँ पर हमेशा बात करनी है t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल फेज कैलकुलेट करना में। तो साइन फाई बराबर क्या मिला आपको बताओ, माइनस √3/2 मिला। अब आप देखो ये ग्राफ याद रखो, इस ग्राफ में आप आएंगे तो आपको आंसर यहाँ से दिख जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा, माइनस का √3a/2 बन रहा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे हमारे पास एक नहीं अनंत एंगल बनेंगे, अनंत यहाँ पर फेस बनेंगे जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का बनेगा दैट इज माइनस √3a/2 बना होगा। अब ये एंगल कितना बना होगा आप देखें, अगर हम इसको प्लस मानते तो यहाँ पर क्या बन जाता, पाई/3 बनता। और पहले से यहाँ पर पाई है तो पाई प्लस पाई/3 कितना हो जाएगा, बोलो पाई प्लस पाई/3 कितना होगा, 4π/3 बन जाएगा। तो ये पहला एंगल जो हमको मिला दैट इज 4π/3 का मिला है। अगला देखें ये टोटल कितना हो जाएगा, 2π से आप पाई/3 माइनस करें तो क्या मिल जाएगा आपको,
2 पाई से पाई बाई 3 माइनस कर लें तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये 5 पाई बाई 3 मिल जाएगा। तो अगला एंगल हमको कहाँ पर मिल रहा, 5 पाई बाई 3 पे। अब ये बात समझ में आ नहीं रही भाई साहब कि यहाँ पर ये 4 पाई बाई 3 वाला एंगल है कि 5 पाई बाई 3 वाला एंगल है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन के पास। वेलोसिटी कैसे बन रही बताओ, निगेटिव बन रही है। अगर वेलोसिटी फंक्शन देखें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, a ओमेगा कॉस फाई, t इक्वल टू 0 की बात हो रही है। वेलोसिटी है कैसी यहाँ पर, एक बात हमको पहले से पता है कि वेलोसिटी कैसी है हमारी, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो अगर आप देखें तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फाई का वैल्यू क्या बनता है, निगेटिव, और कॉस फाई निगेटिव क्या करेगा, वेलोसिटी को निगेटिव बना देगा, जबकि वेलोसिटी है कैसी, पॉजिटिव है। हमें कहाँ चलना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो कॉस फाई का मान क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव बना होगा, तो जो हमारा फेस बनेगा वो फाई बनेगा ये वाला, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर बोलिए, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 3। अब यहीं पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो आप बताइए आंसर क्या बन जाता हमारा, इसके उल्टा आंसर आ जाता है ना, यहाँ पर बन जाता 4 पाई बाई 3। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पार्टिकल t बराबर 0 पर कहाँ है, a बाई 2 पे। क्वेश्चन यहाँ पर ये फाइंड आउट टाइम व्हेन फर्स्ट टाइम इट कम्स टू रेस्ट। तो हमें एक बात पता है कि पार्टिकल रेस्ट पर कब आता है, जब ये कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे। मतलब पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तब इसकी जो वेलोसिटी कितना हो जाएगी, वो 0। अब आप ये बताएं कि पार्टिकल एक्सट्रीम पर कितने बार आया होगा, इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत बार एक्सट्रीम पर आया होगा। लेकिन पहली बार जब आया है तब उस टाइम पर जो टाइम बना है वो टाइम कितना है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर हम टोटल इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड आपको आंसर बताना है। अगर टाइम पीरियड पार्टिकल का मान लो हमको t दिया है, तो एक बात हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होता है, बोलो, ये बन जाता है t/4। यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या बनेगा, t/4 बनेगा। अब आप ये बताओ कि अगर हमें ये टाइम, टोटल टाइम पता है, और अगर ये टाइम हम कैलकुलेट कर लें पहले से, मान लो ये टाइम हमारा ये t इक्वल टू t1 है और यहाँ का टाइम मान लेते हैं t2 है। तो पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया था, तो जो टाइम इसने लिया है पहली बार 0 होने में वेलोसिटी, वो इतना ही टाइम लगा होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, आप इस पूरे टाइम से इस टाइम को माइनस कर लो। तो हमें यहाँ पर ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है। तो एक बात हमको पता है, अगर पार्टिकल मीन से चलना शुरू करता तो उसके लिए जो इक्वेशन बनती दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t वाली बनती, कि फाई क्या बन जाता है यहाँ पे, 0 डिग्री बन जाता। अब हमें ये टाइम हमने माना है t2, y इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पर, a/2 a इंटू साइन ओमेगा इंटू t2। तो आप बताएं साइन ओमेगा इंटू t2 क्या बन जाएगा, ये π/6 है ना। ओमेगा t इक्वल टू, अभी इसको हम 1/2 ही रखते हैं, तो अगर हम लिखना चाहें तो ओमेगा t2 बराबर लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t होता है क्या, इंटू t2 बराबर π/6। तो पाई से पाई खत्म कर लो, तो t2 क्या मिला हमको यहाँ से, बोले क्या t/12 मिला है। और पहले से आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/4 है। तो अगर हम ये वाला टाइम देखें, जब पहली बार पार्टिकल रेस्ट पे आया होगा तो वो टाइम कितना बना होगा, आप इसको मान लो ये t है, ये टाइम t है। तो t बराबर क्या लिखें, बोलो, लिखेंगे आप t1 माइनस t2। तो t1 है कितना, t/4, और t2 कितना कैलकुलेट किया आपने, t/12। तो आप इसको सॉल्व करें, कितना मिलेगा, ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें,
तो ये 3 और 1 मतलब कि 2t/12 मतलब कि t/6, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो t/6 बन जाएगा इस टाइम। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। इफ इट इज at its extreme position initially, then find out instants when it is at the distance of √3/2 times to its amplitude from mean position। तो अब यहाँ पर ये बोला नहीं गया कि प्लस वाला √3/2 या माइनस वाला √3/2। तो ये पार्टिकल जो है अगर प्लस में हम देखें तो प्लस में कितने बार आया होगा, 2 बार। अगर हम ये ग्राफ याद रखें तो इस ग्राफ से बड़ी आपको मदद मिलेगी। आप देखिए जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की कहानी है, अगर हम √3/2 प्लस वाला लेते हैं तो √3/2 प्लस वाला कितने बार आपको मिला होगा, अनंत टाइम्स। और माइनस √3/2 वो भी कितने बार मिला होगा आपको, इनफाइनाइट टाइम्स। हमें एक बात पता है कि इनिशियल जो फेस है वो है ना, उसके बिहाफ पर चीज़ें यहाँ पर चेंज होती चली जाएंगी। और भी आगे यहाँ पर आंसर बन सकते हैं हमारे। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर हम मान लेते हैं कैपिटल ए है तो बन जाएगा √3/2 ए। और ये 2 अलग अलग टाइम पर मिल रहा। बात यहाँ पर हो रही है t1 की, बात यहाँ पर हो रही है t2 की, और यहाँ पर बात हो रही है t3 और यहाँ पर बात हो रही है t4 की। लेकिन ये फिगर किसके लिए है, ये फिगर उसके लिए जो पार्टिकल मीन से अपनी कहानी स्टार्ट किया होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, पार्टिकल स्टार्ट इट्स इफ द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो उसके भी यहाँ पर ग्राफ हमारे पास कुछ और होगा। ये जो हमने ग्राफ खींचा है दैट इज y = a sin ωt का है। और हमें ग्राफ यहाँ पर खींचना किसका, y = a cos ωt का, क्योंकि पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया है, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो अगर यही क्वेश्चन हम चेंज कर लें, थोड़ा सा हम चेंज ये कर लें कि पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट किया है मेन पोजीशन से, तो मेन पोजीशन के बिहाफ पर ये ग्राफ बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम मेन पोजीशन मान करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आप सेम क्वेश्चन को, अब ऐसे नहीं कि आंसर सेम आएंगे, अगर पार्टिकल मीन से चलना शुरू किया तो उस केस का जो पहली बार टाइम मिला होगा जब पार्टिकल √3/2 a टाइम्स एम्पलीट्यूड पर है, डिस्प्लेसमेंट पर है, तो उसके लिए जो टाइम t1 मिलेगा जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट किया उसके लिए टाइम कुछ और होगा। और अगर कहानी यहाँ पर एक्सट्रीम की स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर टाइम कुछ और होगा। तो हम समझाने के लिए हम ये वाला केस अब हमने फिगर बना लिया है, तो हम इसको ही समझा देते हैं। आप जो है इसका आंसर बता लिए, हम इसके आंसर लिख देंगे अभी, है ना, तो आप उनको मैच करवा लीजिएगा। तो इसके भी यहाँ पर हम एक शब्द यहाँ पर और चेंज कर ले रहे हैं। अगर मान लो पार्टिकल अपना इनिशियल पोजीशन एक्सट्रीम की जगह पर मीन से स्टार्ट किया है, ये मान लेते हैं मीन से स्टार्ट किया है, तो मीन के लिए इक्वेशन क्या होती है, y = a sin ωt होती है। अब आप ये बताओ कि y बराबर पहला जो हमारे पास t1 टाइम है, जहां पर अच्छा ऐसे t कितने मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट मिलेंगे, है ना। तो इस t के एक नहीं इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल्स हैं। तो चलिए हम पहला मान लेते हैं √3a/2 की बात हो रही है, बराबर a sin ω/t। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है आपका प्लस में भी रहेगा और ये जो √3a/2 है माइनस में भी रहेगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा हमसे बोला नहीं कि यहाँ पर ये √3/2 प्लस वाला है कि √3/2 माइनस वाला है। तो अगर हमने माइनस भी यहाँ पर कंसीडर किया है तो उसके लिए भी आंसर यहाँ पर बनते चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर प्लस ही मान के चलेंगे तो प्लस मानने का मतलब कि पहला जो है वो t1 टाइम पर मिलेगा, फिर उसके बाद t2 टाइम पर मिलेगा। अगर निगेटिव वाला आपने कैलकुलेट किया तो निगेटिव वाला कहाँ पर मिलेगा, t3 टाइम पे और t4 टाइम पे। फिर से पॉजिटिव कब मिलेगा आपको, आप आगे जाएंगे t5 होगा, तो ऐसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों की बात कर लेते हैं। a से ख़त्म हुआ तो आप देखें sin ωt = प्लस माइनस
√3/2 बन जाएगा। आई बात समझ में? स्टॉप कर दो। तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस √3/2 है। तो आप देखिए यहाँ पर T1, T2, T3, T4 ऐसे और भी टाइम हम ले सकते हैं। तो जो पहला हमें √3a/2 मिला होगा वो किस एंगल पर मिला होगा? अगर आप देखें इस एंगल को, अगर हमने इसको सिर्फ प्लस ही सोचा होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर √3/2, मतलब कि ये π/3 बन जाएगा। ओमेगा टी इक्वल टू π/3, फिर आप ओमेगा टी इक्वल टू क्या रखेंगे, 2π/3, फिर आप ओमेगा टी इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पर 4π/3, है ना। तो ऐसे यहाँ पर नंबर बनते चले जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक फार्मूला बना देते हैं। फार्मूला यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ये बन जाएगा ओमेगा इंटू टी एन इक्वल टू एन इंटू पाई प्लस माइनस थीटा। तो अगर हम टी एन की बात करें, ये जो टी एन है मतलब ऐसे बहुत सारे टी के वैल्यू मिल रहे हैं ना, तो ऐसे एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एन पाई बाई ओमेगा प्लस माइनस थीटा बाई ओमेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए हम पहला जो, अच्छा n का जो वैल्यू यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, n का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम T1 की बात कर लेते हैं। T1 क्या मिलेगा हमको? T1 का मतलब n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 0 पर आप देखें थीटा बराबर क्या रखेंगे, आप देखो थीटा बराबर क्या रखेंगे, π/3। तो अब एक बार आपने π/3 रख दिया, तो अब अगला जो है 2π/3 यहाँ पर नहीं रखना, एक ही बार आपको यहाँ पर π/3, और यहाँ पर आप देख रहे हैं n पाई बाई ओमेगा आप ऑलरेडी यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर थीटा एक ही बार रखना है। तो यहाँ पर ये 0 और ये प्लस माइनस, और टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है, तो आप जब यहाँ पर n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आप प्लस माइनस की जगह पर सिर्फ प्लस ही रखोगे। तो थीटा बराबर क्या रखेंगे हम, π/3 और बाई में ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या है बोलो, 4π। वहाँ पर क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ओमेगा कितना है, 4π। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलो, ये 4π है, पाई से पाई खत्म हुआ, तो टाइम क्या बन गया यहाँ पर 1/12 सेकेंड। चलिए T2 कैलकुलेट करते हैं। T2 कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल टू क्या रखना, आपको 1 रखना है, 1 इंटू पाई, और बाई में ओमेगा इक्वल टू क्या है, 4π। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब कि आप जो है एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो टाइम इससे ज़्यादा जो बनेगा वो प्लस वाला, तो फिर एक आगे हो गया, माइनस यहाँ पर रखना पड़ेगा हमको, है ना। तो माइनस रखते हैं पहले हम लोग, और थीटा की जगह पर आप रखेंगे π/3, ओमेगा होगा 4π। तो आप देखें पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 1/4 माइनस 1/12, कितना आएगा ये, 1/6 आएगा क्या, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2, 2/12 मतलब कि 1/6 सेकेंड। ऐसे आप T3 कैलकुलेट करने जाओगे, T3 बराबर क्या, अच्छा T3 के लिए मतलब आपको यहाँ पर ये माइनस जो रखा आपने, n इक्वल टू 1 पर आपके पास एक नहीं 2 सोल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस भी है माइनस भी है। n इक्वल टू 1 पर एक नहीं 2 सोल्यूशन होंगे, प्लस पे भी होगा माइनस पे भी होगा। अब अगर हमने यहाँ पर, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हम रखेंगे 1/4 प्लस 1/12, कितना आएगा आंसर बोलो, 4/12 आएगा ये, 1/3 सेकेंड। ऐसे हम T4 कैलकुलेट करने जाएंगे, T4 के भी आपके पास 2 आंसर आएंगे, n इक्वल टू 2 के भी आपके पास 2 आंसर आएंगे। तो T4 कितना बनेगा बोलो, ये 1 यहाँ पर क्या रखोगे, n इक्वल टू 2, तो ये 2π/4 माइनस π/12 पाई, ये इतना ही रहेगा, ये चीज़ तो फिक्स हो गई। अब आप देखिए पाई से पाई खत्म हुआ, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 6 माइनस पर मतलब कि 5/12 बन जाएगा, 5/12 सेकेंड। फिर आप यहाँ पर T5 की बात करेंगे,
तो ये 2/4 प्लस 1/12 कितना आएगा, ये 7/12 आएगा क्या, ठीक है। तो ये T5 में क्या रहेगा, 2/4 प्लस 1/12 है ना, तो 1/12 यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। तो पहला जो आपका आंसर मिला 1/12, बाकी जो भी आंसर मिलेंगे प्लस माइनस 1/12 पर मिलते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर -1/12 रखा, फिर यहाँ पर +1/12 रखा, तो ऐसे आंसर आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर पार्टिकल अपना जो मोशन स्टार्ट किया एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसके लिए भी आपके पास आंसर यहाँ पर कई सारे निकल के आएंगे। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर अब ये नहीं छापना नहीं आपको कि मीन से जब स्टार्ट किया तो T1 आपका 1/12 है, तो वहाँ पर भी T1 बराबर 1/12 आएगा, ऐसा नहीं है। जब आप एक्सट्रीम पर जाओगे तो एक्सट्रीम के लिए इक्वेशन चेंज हो जाएगी। वहाँ पर क्या लिखोगे, y = a cos ωt, है ना। तो a cos ωt = ±√3/2, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, π/6 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या ऐड करेंगे, π/6, तो 6 × 3 है ना, π/6, π/6 मतलब कि 6 और गुणे 4 मतलब 24। तो उस अब जो अगर एक्सट्रीम पर कहानी बनेगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट किया एक्सट्रीम पोजीशन से, तो y = क्या कहानी बनती है यहाँ पर, a cos ωt, ये वाली कहानी बनती, और y = क्या रखते हैं आप, ±√3/2 = cos ωt। अब आप देखो ωt का जो वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर आपके पास आंसर जो बन जाएगा, इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो ω × Tn = क्या रखेंगे, n × पाई प्लस माइनस π/, अगर इसको हमने प्लस सोचा होता तो cos θ = √3/2 मतलब कि 30 डिग्री, और 30 मतलब कि π/6, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, ± π/6, है ना, ये लिखते हैं। तो ये जो Tn आपका निकल के आता है यहाँ से, ये n/ω प्लस माइनस π/6 ω। तो आप देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट ही रहनी है, यहाँ पर जो है प्लस माइनस n × पाई यहाँ पर ऐड होता और सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो आप देखो अगर यहाँ पर हम π/3 ω है, अब क्या बनेगा, π/6 ω, π/6 ω भी यहाँ पर क्या बनेगा, 6 × 4 मतलब कि 24। तो अब यहाँ पर जो T1 बनेगा 1/24, बाकी इधर की कहानी सेम रहेगी, ये 1/4 - 1/24 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या बनेगा बोलो, 1/4 प्लस 1/24। तो यहाँ पर जो टाइम मिलेंगे यहाँ के टाइम से थोड़ा सा अलग मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है, चूँकि हमको ये पता है। अच्छा, एक आंसर हम लिख लेते हैं कि इसके हिसाब से जो T1 आएगा वो T1 आएगा आपका 1/24। अब आप थोड़ा सोच के बताओ कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी √3/2 है और यहाँ पर भी √3/2 है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था, मीन से। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से। अब देखो तो टाइम ज़्यादा कहाँ पे है, पहले वाले में टाइम ज़्यादा है और यहाँ वाले में टाइम क्या है ना। तो ये चीज़ मतलब आप थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा क्यों है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्टॉप। चलिए एक छोटा सा चुटकुला है। क्वेश्चन गिवन है, 2 पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड along the same straight line. They crosses each other at a point midway between the mean and extreme position. Find out phase difference between them. तो बहुत एक छोटा सा चुटकुला, अभी तक हमने जो भी सीखा उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना। तो आप सबसे पहले एक फिगर बनाया करें अच्छे से। ये मान लो मीन पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हुआ क्या कि एक पार्टिकल यहाँ पर मिडवे मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो होगा ठीक हाफ हो जाएगा। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ठीक इसी पॉइंट पर दूसरा पार्टिकल ऐसे आ रहा था। मान लेते हैं पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल है। अब इनिशियल मान लेते हैं ये बात हो रही t बराबर 0 पे, इनिशियली बात हो रही है t = 0 पे। तो अगर हम पार्टिकल 1 के लिए कहानी लिखें तो पार्टिकल 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, बात अलग है अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया, दूसरा पार्टिकल इधर से आ रहा, तो
तो ये जो मिड का पॉइंट है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, a/2 है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम, बट फेस की बात करें, फेस यहाँ पर अब ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री है। ऐसा कुछ बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि एक राइट हैंड साइड दूसरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इनके बीच का जो फेस है दैट इज़ 180 डिग्री, बट ऐसा नहीं है। ऐसा देखने से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर फेस डिफरेंस है 180, बट ऐसा है नहीं। हमको ये चीज़ पहले से पता है। चलिए अगर हम मान लेते हैं पार्टिकल 1 के लिए, फॉर पार्टिकल 1 तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या। दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया है, सेम दिया है। और बात अगर हम t इक्वल टू 0 पर मान के करें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, a साइन इंटू फाई 1। y इक्वल टू क्या लिखें बोलो, a/2 बराबर a इंटू साइन फाई 1। a से ख़त्म हुआ। अब आप ये बताओ कि साइन फाई इक्वल टू साइन फाई 1 इक्वल टू हमको मिल रहा क्या, a/2 सॉरी 1/2 मिल रहा। तो आप ये बताओ फाई 1 का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, ये हो सकता है आपका 30 डिग्री, मतलब कि π/6। अब क्या सिर्फ π/6 ही होगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आपको फेस के मिलते चले जाएंगे। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर यही π/6 वाला एंगल बन रहा हमारा। तो हमें एक बात पता है कि जो एंगल की बात करनी होगी, एंगल कौन सा चूज करेंगे, उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के पास। तो आप देखें पार्टिकल 1 की जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, वो पॉजिटिव है। तो अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव है। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो क्या मिल जाता है, ये a ओमेगा कॉस फाई, याद करो कॉस फाई। अब कॉस फाई क्या लेना आपको, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वेलोसिटी है कैसी, पॉजिटिव है। तो फाई 1 तो आपका π/6 ही रहना है। तो इनिशियल जो फेस है t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 1 का, वो π/6 है। ठीक है। अगर हम बात करें पार्टिकल 2 की, फॉर पार्टिकल 2 देखिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, फिर से इसके लिए कहानी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 लिख लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी क्या लिखोगे आप, प्लस का a/2 बराबर a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अच्छा t बराबर 0 यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। जब t इक्वल टू यहाँ पर 0 रखा आपने, तो साइन फाई का फिर से आपको वैल्यू क्या मिला यहाँ पे, प्लस का 1/2 मिला होगा। आप बताइए फाई 2 फिर से क्या मिल रहा, 1/2। बट यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसी बन रही है, निगेटिव बन रही है। वेलोसिटी कैसी बन रही है, निगेटिव बन रही है। और वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब कि जो कॉस फाई है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता है, तो होगा कहाँ पे, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है हमारा, a/2 है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है a/2। और ये a/2 है, तो आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी है दूसरे केस के लिए वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा था बोलो, ये बन रहा था π/6। ये क्या बना होगा, पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा, ये 5π/6। ये बन जाएगा 5π/6। तो आप ये बताओ कि फाई यहाँ पर हम क्या चूज करें, फाई 1 का वैल्यू तो गारंटेड π/6 होना है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की क्या है, वो निगेटिव है। तो निगेटिव वेलोसिटी का मतलब कि जो कॉस फाई है, कॉस फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर कहाँ पहुँचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फाई का वैल्यू क्या बन जाएगा, 5π/6। तो फाई 2 का जो मान यहाँ पे आप रखोगे, फाई 2 यहाँ पर बनेगा हमारा 5π/6। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में रखा क्या था, कुछ भी नहीं था, ये पहले से हम जान चुके हैं।
ये पहले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पर जो φ1 बनेगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट a/2 है, दैट इज़ π/6। फिर से हमको दोबारा a/2 कब मिलेगा, 5π/6 पे। अगर नेगेटिव बात जानी होती तो वहाँ पर भी आप ये लिखते कि जो हमारा क्या बन जाता, 7π/6 बन जाता वो, है ना। अब फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा ये बोलो, φ2 माइनस φ1। तो बोलिए आंसर क्या बना, φ2 क्या बन रहा, 5π/6 माइनस π/6 क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 4π/6, मतलब कि 2π/3, मतलब कि जो आंसर बनेगा आपको बन जाएगा 120 डिग्री। आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।